दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र का ऐसा चेहरा इससे पहले आपने कभी देखा नहीं होगा। हालांकि कोई सरकार भारत में अछूती नहीं रही जिस पर दाग ना लगे हों, भ्रष्टाचार के दाग ना लगे हों और लोकतंत्र को लेकर शोर ना मचा हो। लेकिन याद कीजिए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांड हो जिसमें पीवी नरसिम्हा राव फंसे, या फिर ताबूत कांड हो जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी फंसे, या फिर 2G या कोयला घोटाला ही याद कर लीजिए जिसमें मनमोहन सिंह की सरकार कटघरे में खड़ी थी। लेकिन कभी आपने देखा और सुना कि पार्लियामेंट के भीतर जो हो रहा है उसे हम आप नहीं सुन सकते हैं? यानी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है लेकिन हम और आप वाकई नहीं सुन सकते हैं। एक्शन भी हो रहा है, स्पीकर हाथ भी हिला रहे हैं, कुछ सांसद कुछ कह भी रहे हैं और विपक्ष के सांसदों का एक पूरा समूह वेल में आकर खड़ा हो गया है। वो नारे लगा रहा है लेकिन सिर्फ एक्शन में। यह कोई चार्ली चैपलिन की फिल्म नहीं है बल्कि इस देश के लोकतंत्र का सवाल है। और लोकतंत्र के मंदिर के भीतर ही जो आवाजें गूंज रही हैं उसको हम आप तक पहुंचने नहीं देंगे। पहले इस दृश्य को देख लीजिए। जी, ये दृश्य तकरीबन 21 मिनट तक चलते रहा। और पार्लियामेंट के भीतर क्या हो रहा है, इस देश के भीतर में एक संसद टीवी बनाया गया है जिसके जरिए लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। और देश भर में जब कोई इस वक्त यानी 11 बजे सुबह से लेकर 11:21 पर जो भी देख रहा था लोकसभा के भीतर क्या हो रहा है कोई नहीं सुन सकता था। हालांकि सामने राहुल गांधी भी बैठे थे, सोनिया गांधी भी बैठी थी और सोमवार से शोर मचा हुआ था कि दरअसल उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और उन्होंने भी स्पीकर से मुलाकात की और कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं सांसद हूं, कुछ कहना चाहता हूं। और आज वो पार्लियामेंट में भी पहुंचे, सदन में भी बैठे, लेकिन कोई आवाज नहीं सुनाई दे किसी को भी। जो शोर है, जो हंगामा है, जो नारे हैं, हालांकि उस पूरी फहरिस्त में वो तमाम मंत्री भी बैठे हुए थे जिन मंत्रियों के दायरे के नीचे जो कुछ इस देश के भीतर हो रहा है वो अडानी कांड के जरिए उस पर उन्होंने चुप्पी थाम रखी है। यानी पूरा सिस्टम कैसे म्यूट कर दिया गया, एक बार फिर जरा देखने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपको नजर आ जाएंगे वो तमाम मंत्री जो उनका कद बेहद बड़ा है। उन मंत्रालयों के नीचे अडानी कांड ने क्या क्या गुल खिलाए और जांच उसकी कौन कराए, इस पर भी एक खामोशी है। और सब कुछ चुप्पी के साथ देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। जी नहीं, सुना नहीं जा रहा है, सिर्फ देख सकते हैं आप। तो देख लीजिए खामोशी के बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने बकायदा बयान पढ़ा था पार्लियामेंट के भीतर कि माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को, और उनके ठीक सामने राहुल गांधी बैठे थे लेकिन इजाजत नहीं। ये विदेश मंत्री जयशंकर, इन्होंने 3 बार कहा, दुनिया भर में घूमकर राहुल गांधी ने जो कहा माफी मांगनी चाहिए। और मुस्कुराते हुए ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं, और उनके साथ इधर देखिए किरण रिजिजू जो देश के कानून मंत्री 6 बार कैमरे के सामने आए, माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को, लेकिन कुछ नहीं कहा। और इस दौर में देश के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी आए, कहा माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आज खामोश। तो जो दिखाई दिया वो शायद भारत के लोकतंत्र के लिए या दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का तमगा पाए हुए भारत की कौन सी स्थिति है, इसे आप सिर्फ समझ सकते हैं।